जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में, जिसका एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो चुका है और अब आप सभी जानना चाहते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पे हम सेफ रह सकते हैं जिससे कि आगे के लिए हमारा सिलेक्शन हो जाए। साथ ही में इसकी आंसर की के बारे में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि इसकी आंसर की कब तक रिलीज होगी, जिससे कि हमें एग्जैक्ट ये पता चल पाए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, कितने नंबर हमारे टोटल आ सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो ये वैकेंसी है आपकी ईयर वाइज 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी बीएसएफ ट्रेड्समैन की, जिसमें 1763 कुल पदों पर भर्ती करवाई गई थी। 2022 में जो भर्ती निकाली गई थी जिसमें आपकी 2788 पद थे और 2023 में जो भर्ती निकाली गई थी इसमें पहले तो 1284 पद थे, लेकिन बाद में इन पदों की संख्या बढ़ाकर 2158 कर दी गई है और वर्तमान में ये भर्ती आपकी 2158 पदों के लिए चल रही है। यानी कि जो आपकी कट ऑफ लगेगी वो 2158 पदों के आधार पर लगेगी। अगर हम बात करें तो 1763 और 2788 जो आपकी पद निकाले गए थे इस भर्ती के बेसिस पे मैं आप सभी को आपकी कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपके जोन वाइज कुछ करके आपकी कट ऑफ जाती है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। ऑल ओवर इंडिया की जो कट ऑफ होती है वो एक कट ऑफ नहीं जाती है। इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ जाती है वो ट्रेड वाइज भी आपकी कट ऑफ जाती है, यानी कि हर एक ट्रेड के लिए आपकी अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे बनती है। तो ये आप सभी ने देखा होगा कि जैसे भोपाल सेंटर से अलग बन रही है, जालंधर सेंटर से अलग बन रही है, इस तरीके से आपकी कट ऑफ तैयार होती है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि एक ट्रेड वाइज और एक आपका जो जोन वाइज होता है उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर वाइज यहाँ पे आपकी कट ऑफ बनेगी। तो सभी की जो कट ऑफ है वो अलग अलग आपकी कट ऑफ तैयार होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो देखिए 1763 का हमारे पास काफी सारा डेटा है जिसके अकॉर्डिंग हमने चीजें एनालिसिस करी है। बाकी का कुछ 2728 पदों की जो 2788 पद है इसके बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन लेवल काफी ज्यादा मैटर करता है। एग्जामिनेशन लेवल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स अगर हम जाएं तो मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था, यानी कि पेपर को हार्ड तो नहीं कहा जा सकता, कहीं कहीं पेपर आपका इजी और कहीं पे आपका मॉडरेट, यानी ओवरऑल अगर हम जाएं तो एवरेज आप मॉडरेट पेपर मान सकते हैं, उससे ज्यादा आपका हायर लेवल नहीं जा रहा है, क्योंकि लेवल यहाँ पे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आपकी कट ऑफ का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बात हो गई। साथ ही में नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 2158 है, ये भी बात हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पे बात कर ले कट ऑफ के बारे में कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब देखिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ट्रेड वाइज भी वेरी करेगी और आपका जोन वाइज सेंटर वाइज जो आपकी लिस्ट जारी होगी, कट ऑफ जारी होगी, उसके अकॉर्डिंग भी होगी। अब यहाँ पे हम जो कट ऑफ बात करने वाले हैं वो आपकी हाईएस्ट जो ट्रेड्स रहेंगी, ठीक है, जो आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिनकी कट ऑफ जाती है हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हाईएस्ट जिस ट्रेड के लिए भी आपकी कट ऑफ जाएगी उसकी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जिसमें आपका जनरल हम बात कर ले, ओबीसी की बात कर ले, या एससी की बात कर ले, एसटी की बात कर ले, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस की बात कर ले। इन सभी कैटेगरी का यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं जिससे कि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। अब मैं हाईएस्ट कट ऑफ आपको बता रहा हूं, इससे नीचे भी आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि कुछ ट्रेड की कट ऑफ इससे भी नीचे जाएगी और कुछ सेंटर की भी इससे कम कट ऑफ आपकी जोन वाइज जाएगी। अगर मैं जनरल की बात करूं तो मैक्सिमम जो आपकी कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी है वो है 75। अगर आपके जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, तो उसके लिए अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 75 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। इससे नीचे अगर आप ओबीसी में आए तो लगभग आप मान के चलते हैं 74, क्योंकि ओबीसी और जनरल कैटेगरी में अब ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल नहीं रहा है। ओबीसी की कट ऑफ भी लगातार आपकी बढ़ रही है। वहीं पर अगर आप एससी की बात करें तो लगभग आपकी 70 कट ऑफ, और अगर एसटी की आप बात करें तो 66 के समथिंग अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस 73, 74 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो आपकी हाईएस्ट ट्रेड जो रहेंगी जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है और जिस जोन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपकी कट ऑफ जाएगी वहां की कट ऑफ मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी 2022 वाली भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, वो वाली वीडियो आप जाके देख लेना जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा
कि सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जो जाती है वो कौन सी ट्रेड के लिए जाती है, सबसे ज्यादा लोएस्ट कट ऑफ कौन सी ट्रेड के लिए जाती है, और वहां पे जोन वाइज भी आपको मिल जाएगा, सेंटर वाइज जो आपकी लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी, साथ ही में ट्रेड वाइज भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर की हुई है, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में उसे मेंशन करता तो वीडियो हो जाती बहुत ज्यादा लंबी। तो मैंने उस चीज को एनालिसिस कर लिया है अच्छी तरीके से, बाकी का आप भी देख सकते हैं। बाकी का ये जब 1700 आपकी कुछ वैकेंसीज निकाली गई थी उसके अकॉर्डिंग था, इसके बाद आपका 2788 जो वैकेंसी निकली उसकी भी कट ऑफ लगभग इतनी ही कट ऑफ गई थी, इससे थोड़ी सी कम थी। अब इस बार आपकी 2158 वैकेंसी है, लगभग आपकी 600 वैकेंसी कम है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग हम इतना मान सकते हैं कि थोड़ी 1-2 नंबर कट ऑफ आपकी ज्यादा जा सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई नहीं था। तो ये तो हो गई आपकी कट ऑफ की बात। कट ऑफ के अलावा फिर बात आती है आपकी आंसर की कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि आंसर की कब तक जारी हो जाएगी, जिससे कि एग्जैक्ट हमें ये पता चल पाए कि भैया हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। अब देखो आंसर की बात ऐसी है कि अब तक जो बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनकी आंसर की में कोई भी आपको डिले देखने के लिए नहीं मिला होगा, तुरंत से इनकी आंसर की जो है वो जारी हो जाती है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो 28 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन हुआ है, 28 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त को फिर RORM का भी आज एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, RORM वाला। तो ये 2 एग्जाम यहाँ पे हुए हैं, और आप इतना मान के चलिए कि 28, तो आप 8 सितंबर मान के चलो कि आपकी जो आंसर की है वो 8 सितंबर तक ट्रेड्समैन की जो आंसर की होगी वो रिलीज कर दी जाएगी। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, या हो सकता है कि इससे जल्दी भी आपकी आंसर की आ जाए, इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके नंबर कितने हैं। मैक्सिमम मैं आपको डेट दे रहा हूं, डेडलाइन आपको दे रहा हूं कि इतने तक आपकी आंसर की आ जाएगी। बाकी का जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश की है, और अप्रोक्स आपको इसी टाइप की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। एसएससी जीडी के लिए हमने फाइनल कट ऑफ बनाई थी, बहुत सारे राज्यों की सेम टू सेम कट ऑफ गई थी। हालांकि यहाँ पे सेम टू सेम कट ऑफ नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, क्योंकि एसएससी जीडी का डेटा हमारे पास एग्जैक्ट था, बट इसका जो डेटा है वो एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है। तो प्रीवियस के डेटा के अकॉर्डिंग ही ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, और इससे एक थोड़ा सा आइडिया आपको मिल पाएगा, जिससे कि आप आने वाले जो आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा उसके लिए आप अपनी आगे की तैयारी करते रहिए। बाकी का अगर आपको नंबर भी कम आ रहे हैं तो इतना ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो चीजें सिर्फ एक्सपेक्टेड हैं, आप इनसे एक आइडिया ले सकते हैं। 100% जरूरी नहीं है कि यही कट ऑफ आपकी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। एक्सपेक्टेड है तो सीधी सी बात है, अनुमानित है कि आपके अप्रोक्स इतने नंबर हैं, तो लगभग सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें आपकी कम भी हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। तो आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।